गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरी प्रजा को ऋषि वो सत्ता मिली है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने में अपनी चेतना को लगाते रहते हैं। उन्हीं ऋषियों ने हमारे आचरण को सत्य पर खरा उतारने के लिए धर्म की स्थापना की। और उस धर्म के 10 लक्षण बताए। इन लक्षणों को 5 युग्मों में 5 जोड़ों के रूप में जाना जा सकता है। जिस तरह से पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी तरह से इन्हीं 5 युग्मों के द्वारा इस सारे संसार की गति है। इसको ऐसा समझना जैसे किसी चीज के 2 पक्ष, 2 पक्ष के बगैर निर्माण नहीं होता। इनको जीवन के 2 पक्ष, धर्म के लक्षणों के रूप में 2 पक्ष मानना, जिनसे मिलकर के एक चरण पूरा होता है। उन्होंने इन युग्मों में इनका निर्धारण करने के लिए 5 जो आधार दिए, वो 5 आधार मैं आपको बताता हूं। एक जोड़ा है सत्य और उसके साथ विवेक। सत्य परंतु उसके साथ विवेक। विवेक के बगैर सत्य अधूरा है। एक एक को बताऊंगा, परंतु यहां पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं। विवेक ना होने के कारण आज हर आदमी अपनी दावेदारी करता है कि मैं ही सत्य हूं। अपने होने को ही सत्य बताता है और इसमें झूठ भी नहीं है। सबसे पहला सत्य तो मेरा होना ही है, परंतु मैं ही सत्य हूं, मेरे अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, यह भी गलत है। मैं उसका छोटा सा एक कण मात्र हूं, इसलिए मेरे से बड़ा बहुत है। इसलिए सत्य और विवेक का जोड़ा है। अब सत्य को पूर्ति करने के लिए कर्तव्य की जरूरत होती है। सत्य की पूर्ति कर्म से होती है और कर्म की पूर्ति संयम से होती है। तो दूसरा जोड़ा है संयम परंतु साथ में कर्तव्य। संयम और कर्तव्य, ये दूसरा युग्म है। अब तीसरा युग्म आता है। इंसान को इस दुनिया में एक अनुशासन में बंद करके रहना है, परंतु अनुशासन को पालने के लिए व्रत धारण करना पड़ता है। तीसरा जोड़ा है अनुशासन और व्रत पालन। दोबारा से दोहरा रहा हूं। पहला जोड़ा है सत्य एवं विवेक, दोनों को मिलाना।
दूसरा है संयम और कर्तव्य। तीसरा है अनुशासन और व्रत पालन। चौथा है स्नेह, सौजन्य और पराक्रम। स्नेह, सौजन्य और पराक्रम। और अंतिम है सहकार और परमार्थ। सहकार और परमार्थ। ये मानवीय गरिमा के 10 रक्षक प्रहरी हैं। 10 रक्षक या प्रहरी हैं जो भगवान ने इस जीव आत्मा की रक्षा के लिए जीव के साथ भेजे हैं। यही इनकी रक्षा करता है। परंतु इनकी सबकी जो एक जगह बंधे हैं उसी को धर्म कहते हैं। धर्म एक धारणा है। धर्म एक धारणा है। धर्म एक कर्तव्य पालन है जो परमात्मा यानी कि आत्मा के संरक्षण में किया जाता है। आज मेरे मन में एक बात सुबेरे से उठ रही है, क्या आप लोगों को परिवर्तन नहीं दिख रहा? मैंने आपसे यह कहा था सन 2024 बसंत पंचमी तक आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। मैंने सन 1999 का गुरुदेव का एक लेख पढ़ा था जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मैं अपनी शक्ति को 2 भाग में बांटूंगा। 1999 का मैंने लेख पढ़ा था, अखंड ज्योति में आया था। आप लोगों में गांव में एक कहावत सुनी होगी, 12 साल में कूड़ी के भी, कूड़ी कहो, घूरा कहो, या जहां पर कबाड़ डालते हैं, गोबर डालते हैं, जो सकेर करके लाते हैं कबाड़ा, उसको इकट्ठा करते हैं, कहते हैं उसके भी दिन 12 साल बाद बदल जाते हैं। अर्थात परिवर्तन जो आता है 12 साल में आता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 12 साल के चरणों में ही परिवर्तन किया है। जब वो 11 साल के हो गए थे, 12वें साल में आए, तो दादा गुरुदेव उनके जीवन में आए और उनको आत्मबोध हुआ। वहां से 2 चरण में, 12 साल के 2 चरण, उनमें उन्होंने काम किए और 24 महापुरुषन 24 साल में किए। उसके बाद 12 साल में वो अपने काम करते चले गए। सन 1999 का लेख जो मैं भी आपसे कह रहा हूं, उसमें गुरुदेव ने लिखा था, जबकि गुरुदेव 1990 में अपना शरीर छोड़ गए थे। 1988 में उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना को शुरू किया था। तो जरा हिसाब लगा करके देखो, 88 में 12 साल जोड़ो तो 2000 आता है। 1999 नहीं, 2000 आता है। 1999 में उन्होंने डिक्लेयर किया था, वो अपने लेख पहले ही लिख करके रख गए थे, समयानुसार काम आए, जिसमें उन्होंने कहा मैं अपनी शक्ति को 2 भाग में बांट रहा हूं। एक पुराने खंडरों को उखाड़ेगा और दूसरा नई बिल्डिंगों का निर्माण करेगा। किसान भी जब धरती पर अपनी खड़ी हुई फसल को
काटता है तो सारी धरती को खाली कर देता है। यानी कि जैसे अभी गेहूं की कटाई हो रही है तो धरती पे गेहूं नाम का उगा हुआ, धरती पर गेहूं नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। पर किसान इतनी समझदारी करता है, अगली साल बोने के लिए बीज रख लेता है। अगली साल बोने के लिए बीज रख लेता है। ऐसे ही भगवान भी जब भी युग परिवर्तन करता है तो अपनी सृष्टि को बसाने के लिए बीजनाश कभी नहीं होने देता है, कभी नहीं होने देता है। गुरुदेव ने दो काम करने के लिए कहा। पहला काम था पुराने खंडरों को उखाड़ना और दूसरा काम था नव निर्माण के लिए अपनी शक्ति को लगाना। यानी कि उन्होंने दो भाग में अपनी ताकत को दो भाग में बांट दिया। अब जरा 2000 से 1999 में कहा है मैंने, 2000 से 2011 तक 12 साल होते हैं। अर्ध महापूर्ण आहुति या परम पूज्य गुरुदेव के जन्म की शताब्दी वो मनाई गई थी 2011 में। अब 11 से फिर 12 साल जोड़ लीजिए, 2023 आ जाता है। 2023 और 2023 से परिवर्तन की प्रक्रिया को आप धरती पर साक्षात होता हुआ देख लीजिए। और क्या देख लीजिए, इस समय की स्थिति यह है कि मां बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है। अपने ही मां बाप अपने द्वारा पाले हुए बच्चों पर ऐब लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे भी पीछे नहीं हैं, वो अपने ही मां बाप पर ऐब लगा रहे हैं। बताइए, इससे बड़ा अनाचार धरती पर हो सकता है क्या? और इसी के कारण कलह हो रही है। मैंने अभी रविवार को दिल्ली में मीत नगर में एक प्रोग्राम दिया था। मुझे वहां एक अन्नप्राशन संस्कार कराना था, जिसमें मैंने इंद्रियों और मन के संबंध को बताया था। इंद्रियों और मन के संबंध को बताया था। आत्मा से उत्पत्ति होती है ज्ञान की और मन की। ज्ञान को भी साधन चाहिए और मन को भी साधन चाहिए। मन को साधन मिले हैं 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। एक ज्ञान देती है, दूसरा कर्म करने का, श्रम करने का टेक्निक देता है, तरीका देता है। अब मैं पूछता हूं, अगर इंद्रियां ही स्वेच्छाचारी हो जाएं तो कर्म की बात सोच करके देखिए क्या होगा। सोचो, सोच करके देखो क्या होगा। आज कर्म उस स्तर तक गिर चुका है
कि जो सबसे पवित्र रिश्ता, धरती का सबसे पवित्र रिश्ता परिवार का जो सबसे पवित्र रिश्ता है, आज वो पतित हो चुका है। बाप बेटा लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, माँ बेटी लड़ रही है, सब में कलह मच रही है इस समय। और ऊपर से देख लीजिए प्रकृति का हाल। कल शाम को बारिश हुई थी, रात को बिल्कुल आसमान साफ था। रात को दवाई बना रहे थे, कह रहे थे सुबेरे सुखाएंगे, अब तो खुल गया, बारिश नहीं आएगी। परंतु सुबेरे 4 बजे उठे तो बड़ी जोर की घड़घड़ाहट मच रही थी और बारिश हुई। इसके विपरीत देखिए, दोनों काम की बात कह रहा हूं। मैंने कितने साल पहले एक प्रवचन दिया था, आदमी की थैले में, जेब में नहीं कह रहा, थैले में नोट भरे होंगे, पर आदमी के पास 2 वक्त का खाना नहीं होगा। और वो स्थिति अब आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि फसल तो चौपट हो गई है। आदमी की अवस्था ये है कि रहने के लिए उसने आलीशान बंगले बना लिए हैं, जो प्राकृतिक प्रभावों से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। आदमी उसके अंदर रह करके अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है, परंतु रक्षा आदमी की चेतना की जो करता है वो धर्म करता है। मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ा कि आपको आता हुआ परिवर्तन दिख जाए, जो परम पूज्य गुरुदेव की संकल्पना थी, जो उनकी परिकल्पना थी, आज वो आपको, मुझे नहीं पता आपको नजर आ रही या नहीं आ रही, पर यह दिख रहा है परिवर्तन आ रहा है। आपको दिखना चाहिए। और मैंने ही कहा था सन 2024 की ये पहला साल है उस परिवर्तन आने का, पहला साल। शुरू 1911 से किया था, 1999 से किया था। 24 साल हो चुके हैं। 24 साल हो चुके हैं। मैंने एक प्रवचन बहुत पहले, कुछ दिन पहले दिया था, उसमें बताया था परिवर्तन धरती से नहीं आता है, अंतरिक्ष से आता है। कितने आदमी समझदार होते हैं कि जो धरती के परिवर्तन को महसूस करते हैं, परंतु जब परिवर्तन ऊपर से आता तो हर आदमी मजबूर हो जाता है उसे स्वीकार करने के लिए। पिछले दिनों कोरोना आया, सबके मुंह पे पट्टी बंधवा दी और आदमी देखता रह गया। आदमी को हाथ नहीं लगा पाया, उसका दाह संस्कार नहीं कर सका, उसकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका। दूर से दिखा दिया, ये आपके पिताजी की लाश है, देख लीजिए, जा रही है। ये कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। सरकारी कर्मचारियों ने उठा करके और बिजली की भट्टी में डाल करके उसका दाह संस्कार करके एक तरफ किया। यानी कि जैसे ईंधन को जला देते हैं
उस तरह से शरीर जल गए। बहुत सारे संतों की घोषणा है, और मैंने अभी एक आध हफ्ते पहले एक वीडियो डाली भी थी कि आपको महसूस हो, जिसमें सब कुछ अगर आप पढ़ी है, सबके ग्रुप में पढ़ी है, दोबारा देख सकते हैं, जिसमें परिवर्तन को दर्शाया गया है, परिवर्तन कैसा होगा। अगर आज आपकी रक्षा करेगा तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, आज आप भी इस गोवर्धन को उठा लीजिए। जिस तरह से पहाड़ को उठाना आसान नहीं है, पर मैं कह रहा हूं धर्म में बड़ी ताकत है। धर्म में बहुत ताकत है, और वो ताकत कहां से आएगी? धर्म के 10 लक्षणों से आएगी। धर्म के लक्षणों के बारे में महर्षि आश्वालायन उन्होंने बहुत कुछ इस बारे में स्पष्ट किया है। आश्वालायन ने इस बारे में बहुत कुछ स्पष्ट किया है। उन्होंने स्वयं में इनको अद्भुत कहा है। धर्म धारणा का अर्थ समझने वाले सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, व्रत धारण, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम और सहकार और सही परमार्थ, जैसे मानवोचित गुणों को प्रधानता देंगे और अन्य को उन्हें अपनाने की प्रेरणा देंगे। अध्यात्म के नाम पर दुर्विसंधि को बजाने वाले बहुत सारे व्यक्ति इस विद्या का कै खे गे गह भी नहीं जानते। वेश और आडंबर बनाए जा रहे हैं, स्वयं को सीमित रख करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। भोले भाले व्यक्तियों के मन पर अपनी छाप डाल करके उन पर अपनी आस्था को जमा रहे हैं। ऐसे समयों में मनीषी गण अवतरित होते हैं। वो आप हैं, मध्य अवतार आप हैं, राम के बंदर भालू आप हैं। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही हो तो युग परिवर्तन की जो दीवार चिनी जाएगी उसकी एक ईंट आप हैं। जिससे समाज में फैली हुई जो आज भ्रांतियां हैं उनको मिटाया जा सके और सबको धर्म का सही स्वरूप बताया जा सके। वो आप हैं
मैं संक्षेप में आप लोगों से कुछ निवेदन ही करना चाहूंगा। निवेदन शब्द लगा रहा हूं। मुझे अपनी कुछ मजबूरियां नजर आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था 10 मिनट का आप ध्यान करिए, परंतु मुझे लगता है क्षणिक जोश आता है और ठंडा पड़ जाता है। एक प्रचलन, एक प्रवाह बनकर के केवल रह जाता है। अब मेरा मन हो रहा है कि बात ऐसे बनेगी नहीं। जो काम आपको दिया गया मुझे लगता है आप करते नहीं। अगर करते तो जो 2-4 बच्चे बोले थे वो भी अब बंद हो गए। मुझे यही विडंबना लगती है कि कैसे किया जाए। इसके बारे में मैं गुप्ता जी से चर्चा कर रहा था। कल स्कूल में प्रोग्राम था, तब मैंने चर्चा की और चर्चा में जो निचोड़ निकल करके आया वो एक ही निचोड़ निकल करके आया, कौन देख रहा है। इससे आगे नहीं कहना चाहता, कोई कच्ची बात नहीं कहना चाहता। बस एक बात कहना चाहता हूं कि यह माना गया कि प्रवचन को छोटा किया जाए, 40 मिनट के बजाय 30 मिनट का किया जाए और 10 मिनट का ध्यान अपने सामने कराया जाए। मैंने ही कहा था, आपको कोई आभास हो या ना हो, परंतु हमारे गुरु सत्ता का प्रभाव हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। मैंने कहा था परिवर्तन जब आता है तो ऊपर से आता है, और जो इस समय धरती पर आ रहा है उसको हमें अपने अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो नरक में चला जाएगा। चलो बेटा, मैं मान लेता हूं संजय, तुम दोनों पति पत्नी करते हैं, परंतु तुमने बताया नहीं अभी तक। कोई बोल नहीं रहा, अभी तुमने लिखा, तुम बताओ जितने दिन से कराया गया 10 मिनट का समय दिया गया, कितने करते हैं? मैं संजय सवाल कर रहा हूं बेटा, बताओ जरा। अगर आप सब कर रहे हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं हैं? परिवर्तन जरूर मिलेगा आपको, ऐसा हो नहीं सकता अगर कर्म किया है और परिवर्तन ना आए, क्योंकि अब तो ऊपर वाला कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, संजय बेटा बताओ, तुम्हारी ट्यूबवेल कितने खेत को भर देगी? अगर सारी दुनिया में ट्यूबवेल लगा दी जाए तो कितने खेत को भर देंगी? और जब ऊपर वाला बरसता है तो वो एक बरसता है और सारी धरती को भर देता है। धरती का साधन छोटा पड़ जाता है। आप अपने गुरु के साधन बन जाइए ना, आप अपने गुरु के साधन बन जाइए, तो धरती को भरने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। देख लो, सोच लो। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको प्रवचन 10 मिनट कम कराना है तो आपकी मर्जी है। मेरा मन बन चुका है
कि कहना टाल देते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं, काम में अड़चनें पैदा होती हैं, इसलिए रास्ता कोई खोजा जाए। हाँ बेटा, देखो मैया शंकर, देख लो जो मैं अभी तुम लिख रहे हो, क्या इसकी जरूरत नहीं है? क्या केवल सुनने तक ही सीमित रहा जाए? परिवर्तन लाना होगा। और परिवर्तन, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर राम के साथ में रीछ बंदर भालू ना होते तो धरती पर परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन शक्ति राम की थी, परिवर्तन लाने वाली उनकी सेना थी। गुरुदेव की सत्ता किस पर काम करे? नहीं तो उनकी जो तप है वो तो नरक में चला जाएगा। तोल करके बताओ, क्या हमारा गुरु समर्थ नहीं है? मैं फिर पूछ रहा हूं, मां बाप की शक्ति किसको मिलती है? धन दौलत किसको मिलती है? वसीयत दी है गुरुदेव ने, वसीयत की है, वसीयत। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, हमारी वसीयत और विरासत, पढ़ के देख लीजिए। हमारे नाम वो वसीयत करके गए हैं, और हम ना लें उनकी संपत्ति को, अपने बाप की संपत्ति को नहीं लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितनी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, अगर उनका बच्चा अपनी मां का दूध ना पिए, मां का बच्चा अपनी मां का दूध ना पिए, तो मां पर क्या बीतेगी? तुम बाप की कमाई को छोड़ रहे हो। सहज नहीं है। इसलिए मन ये हो रहा है, परिवर्तन लाने के लिए अपने पास से ही समय दिया जाए। जो 40 मिनट है, अब उसी को कुछ कुछ तोड़ करके बनाया जाए। हम रोक नहीं सकते परिवर्तन को। सबसे चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, सच को ये देखो, ये लड़का शुभम है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, परंतु बताओ, मैंने ही कहा है, इसने 15 दिन में 85 लड़के जोड़ दिए। 15 दिन में 85 लड़के जोड़ दिए। परंतु बेटा, जोड़ना अलग बात है, उनको चलाना अलग बात है। उनको चालू करो और सब जोड़ो, विस्तार करो अपना। आवश्यकता विस्तार की है। परिवर्तन सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसको कोई नहीं रोक सकता। धरती पर उसको साकार करने की आवश्यकता है। मैंने धर्म के जो 10 लक्षण की व्याख्या कर रहा हूं, वो उसका संक्षेप से संक्षेप स्वरूप होगा। पांच युग्मों के रूप में योग शास्त्र में इसी को यम कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम में यम इसी को ही कहते हैं। और इन्हीं को 5 नियम कहते हैं, जो आत्म कल्याणी माने गए हैं। उन्हें अपनाने से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां
उनमें संयम आता है और साधना शुरू होती है। साधना शुरू यहीं से होती है। 5 प्राण 5 उपमा प्राण, प्राण समान उदान व्यान अपान, इन्हें अपनाने के बाद ही पंचाग्नि की जो विद्या है वो अपनी चेतना के अंदर क्रियाशील होती है। जो बात कह रहा हूं उसका ये ये लौकिक रूप है। वो अपने आप आपकी चेतना में क्रियाशील हो जाएगा। बताने को समझाने को मैं करता रहूं, यही करता रहूं, तो आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा, परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लाभ तब होगा जब इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप सामने आए, तब लाभ होगा। इसकी आवश्यकता नहीं कह रहा, घोर आवश्यकता को आप महसूस करिए। परिवर्तन लाने के लिए इसकी घोर आवश्यकता को आप महसूस करिए। गीता में 5 पांडव, रामायण में 5 की पंचायतन और शिव में 5 की भी परिवार बताया गया है। पापनाशक पंचगव्य और पूर्ण संवर्धक पंचामृत, इन्हीं को ही मानना। यही आपके 5 पोषक हैं। यहीं से परिवर्तन की क्रिया को आपके जीवन में जागृत किया जा रहा है उस सत्ता के द्वारा। समय पूरा हो चुका है। एक दो दिन और लगाऊंगा और फिर प्रवचन को जैसा तय किया गया है 30 मिनट का किया जाएगा और 10 मिनट आपको अपने सामने ही साधनाएं कराई जाएंगी। अगर क्रियात्मक पक्ष हमारा मजबूत नहीं होगा तो वहां हम कमजोर रह जाएंगे। भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्ष हमारे मजबूत होने चाहिए। प्रवचन में पिछले दिनों आपको यह बात समझाई गई है। आज मैं संदेश भी दे रहा हूं। अभी मेरा मन है आज शाम को जड़ी बूटियों के संबंध में मीटिंग रखी जाए, क्योंकि आज छुट्टी है, गजटेड हॉलीडे है, सबकी छुट्टी होंगी। नवीन शादरे में गुप्ता जी के यहां मेरा मन है 7 बजे शाम की मीटिंग रखी जाए। अभी मैं गुप्ता जी से बात करके मैसेज डालूंगा। जो भी अपने हुनर उसमें पिरोना चाहता है, परिवर्तन के लिए अपनी चेतना उसमें लगाना चाहता है, पुण्य का कार्य है, इतना बड़ा ग्रुप है। आप छोटी सी सहायता करेंगे परंतु कितना बड़े विस्तार में वो जाएगी। अभी धर्म के लक्षणों में यह भी आया है
कल इसको और विस्तार से समझाऊंगा। 1-2 दिन लगेंगे, फिर साधना का व्यवहारिक रूप अपने सामने करना शुरू करेंगे। गुप्ता जी का मैसेज आ गया है 7 बजे के लिए, तो हर क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में प्रसारित कर दे, और जो दुबे जी हैं या योगेश है वो इसका एक मैसेज बना करके डाल दें। खुला आवाहन है सबको, अपनी विशेषताओं को लाओ और दो और इस काम को आगे बढ़ाओ। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।